नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 मई 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास किस तिथि को किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2020। साथियों, ये दोनों तिथियां काफी महत्वपूर्ण है नए संसद भवन से संबंधित, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया तथा इन्हीं के द्वारा जो है शिलान्यास भी किया गया था। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन का आकार कैसा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। तो साथियों, जो नया संसद भवन है इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है, जबकि जो पुराना संसद भवन था उसका जो आकार था वह वृत्ताकार था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिमल पटेल। तो साथियों, नया संसद भवन जो है उसके वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया। तो यह जो डिजाइन था वह HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। साथियों, ये जो कंपनी है यह अहमदाबाद की है, जिसने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 64,500 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कार्य किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में सीट क्षमता 1272 है, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा की क्रमशः सीटें हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 888, 384। यानी जो लोकसभा की सीटें हैं वह 888 हैं और राज्यसभा की सीटें 384 हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो साथियों, यह जो सेंगोल है ये चोल साम्राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है ज्ञान द्वार, ऑप्शन बी है शक्ति द्वार, ऑप्शन सी है कर्म द्वार और ऑप्शन डी है सभी। तो साथियों, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह उस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा 6.5 मीटर। साथियों, ये प्रश्न पिछले एक एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है इसका जो वजन है वह 9,500 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 75 रुपए का। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल विस्टा परियोजना। तो जो नया संसद भवन है इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा कक्ष किस थीम पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोर। तो जो नया संसद भवन है इसका जो लोकसभा कक्ष है वह राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन में राज्यसभा कक्ष किस थीम पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। यानी राष्ट्रीय जो पुष्प है भारत का कमल, इसकी थीम पर ही आधारित है राज्यसभा का कक्ष। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की इमारत कितनी मंजिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मंजिला। तो साथियों, नया संसद भवन जो है उसकी जो इमारत है वह 4 मंजिला है। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित संसद भवन में प्रयोग किया गया कालीन कहां से संबंधित है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो वहां पर कालीन यूज किया गया है वह आपके मिर्जापुर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कितने स्टार प्लेटिनम रेटेड है?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 स्टार रेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है नवनिर्मित संसद भवन को किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोन 5। साथियों आपको पता होगा तो जो नया संसद भवन है वह भूकंप रोधी बनाया गया है और भूकंप की जो तीव्रता होती है जोन 5 उसके रोधी बनाया गया है, यानी कि जो सिस्मिक जोन के पैरामीटर है वह क्या है, जोन 5 के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो साथियों ये थे नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी आप द बेस्ट ज्ञान से जुड़े हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।